हम उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वह 92 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी के अनुसार साल 2006 में मनमोहन सिंह की दूसरी बार बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो काफ़ी बीमार चल रहे थे। गुरुवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें बेचैनी की शिकायत उन्होंने की, तो एम्स में भर्ती कराया गया। दिल्ली एम्स उन्हें लाया गया और जहां उनका निधन की खबर निकल कर आई, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। तस्वीरें लगातार आपको दिल्ली एम्स से दिखा रहा हूं। कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां पहुंचे हुए हैं, प्रियंका गांधी यहां पहुंची हुई है। उसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वो भी दिल्ली एम्स में अभी मौजूद हैं। मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था और आज के दिन 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनके निधन की खबर जो है अभी अभी निकलकर सामने आई है। 2 बार जो है देश के प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और भारत के बड़े अर्थशास्त्रियों में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय और ग्रेट ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की थी। मनमोहन सिंह को हमेशा अपने सरल और शांत स्वभाव के लिए याद किया जाएगा। पूरा देश उन्हें आज याद कर रहा है। भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है मनमोहन सिंह को। और 2006 में जो उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, उसके बाद से लगातार मनमोहन सिंह जो हैं उनके तबीयत में लगातार बीमार रह रहे थे, जिसके लिए मुंबई से स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमाकांत पांडा को भी बुलाया गया था। इसके अलावा कोरोना काल में उन्हें कोविड भी हुआ था, जिसके बाद से उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ रहती थी। बताया जा रहा है कि आज जो है करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां करीब आधे घंटे बाद उनका निधन हो गया। बता दें कि वो 1985 से 1987 तक भारतीय योजना आयोग के प्रमुख भी रहे थे। उनकी पूरी जीवनचर्या में हम बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश में आज शोक की लहर है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर निकल कर आई है और कई सारे पद जो हैं वो मनमोहन सिंह ने संभाले हैं। देश में रहते हुए कई सारे पदों में वो आसीन रहे। अगर मनमोहन सिंह की बात की जाए तो आरबीआई के गवर्नर भी वो रहे हैं, 10 साल देश के पीएम रहे हैं, जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां मैं आपको बता रहा हूं। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डी.फिल भी उन्होंने मनमोहन सिंह ने की थी। मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे हैं। 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में मनमोहन सिंह को चुना गया था। 1971 में मनमोहन को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी मनमोहन सिंह रहे थे। 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद वह साल 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर राज्यसभा सदस्य बने। 1998 से 2004 तक, जब तक बीजेपी सत्ता में थी, तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से वो हार गए थे। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे। 2004 और 2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2009 में मिली जीत के बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। मनमोहन भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987 में उन्हें मिला। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से भी वो नवाजे जा चुके थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हों। पाकिस्तान में जन्मे और भारत में आकर अपनी शिक्षा क्रांति के चलते उन्होंने देश की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। मेरे परिवार के साथ बहुत निजी
संबंध थे, बहुत प्यार था। ऐसा सम्मान देना, जिस कुर्सी पर वो बैठते थे, उनके सामने छोटे से छोटा इंसान भी जब होता था तो ये महसूस नहीं करता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़ी कुर्सी पर बैठे। छोटे से छोटा इंसान भी अगर उनके घर पर मिलने जाता था तो उसको गाड़ी तक बिठाकर आने का, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसी उनकी सोच थी। और हमेशा परमात्मा के डर में रहना और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। हम सबको याद है कि पार्लियामेंट के अंदर जब उनके परिवार के ऊपर दोष लगाया गया और कहा गया कि उनके बेटे ने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिए। बहुत साल बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया को अपने आप सच पता चल जाएगा कि मेरा बेटा नहीं है। ऐसी सोच थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। वो एक इंस्टीट्यूशन से बड़े थे। वो देश के लिए एक ऐसी क्रांति लेकर आए हैं कि पूरा देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। और आज हम सब लोग बहुत नम आंखों से, बड़े श्रद्धा भरे भाव से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अलविदा कह रहे हैं। आज चाहे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच, उनकी पहचान रहती दुनिया तक रहेगी। डॉक्टर मनमोहन